अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, ओडीआई और टी20 के सनसनीखेज मुकाबलों के बाद अब टेस्ट सीरीज कुछ ही लम्हों में शुरू होने वाला है। जैसा कि आपने देखा कि टी20 सीरीज में पाकिस्तान को वन साइडेडली साउथ अफ्रीका ने बहुत ही आसानी से हरा दिया। और फिर जब ओडीआई की बारी आई तो फिर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका नहीं बल्कि किसी एक छोटे से टीम के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेल रहा है, जहां पे सिवाय हेनरिक क्लासन के कोई एक बैट्समैन भी शाहीनों के सामने न टिक पाया। बल्कि अगर बात की जाए तो क्लासन के अलावा सबसे हाईएस्ट स्कोर जिसने किया था वो एक कॉर्बिन बॉश था। कॉर्बिन बॉश के अलावा किसी एक भी प्लेयर ने 40 से ज्यादा रन स्कोर नहीं किया, और सिवाय क्लासन ही था जिसने तीनों मैचेस में 80 से ज्यादा रन बनाए थे। तो इस तरह से पाकिस्तान के शाहीनों ने बिल्कुल आसानी से ही ओडीआई सीरीज जीत लिया। लेकिन जो सबसे बड़ा फॉर्मेट है क्रिकेट के अंदर वो टेस्ट है। किसी भी टीम के क्वालिटी को और उसके स्टेटस को अगर देखा जाए तो उसके टेस्ट को ही देखा जाता है कि वो टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो या इंडिया हो, उनकी टेस्ट क्रिकेट उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि जिन्हें बिग थ्री का नाम दिया गया टेस्ट ही की वजह से। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक ऐसा आप कह सकते हैं कि टेस्ट के अंदर इवेंट है जो हर 2 साल या 2.5 साल के सर्कल के दौरान मैचेस खेले जाते हैं, और वहाँ पे सारे टीम्स पॉइंट्स की मुनासबत से फाइनल के लिए जो है क्वालिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं। तो खैर इस वक्त पाकिस्तान तो टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर जा चुके हैं ऑलमोस्ट। मतलब टेक्निकली अगर वो कुदरत का निज़ाम देखा जाए तो टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में अभी भी है, लेकिन उसको गिना ना ही जाए तो बेहतर है। लेकिन स्टिल हम सीरीज के बारे में बात कर सकते हैं कि सीरीज में क्या क्या ऐसी जो है बातें हैं जो कि ऑडियंस को पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो टेस्ट है, ये पहला टेस्ट सीरीज का जो सेंचुरियन के ग्राउंड में खेला जाने वाला है। और इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो चेंजेस की गई हैं, अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दिया गया है और उसकी जगह बाबर आजम को वन डाउन खिलाया जा रहा है, और शान मसूद साइम अयूब के साथ ओपनिंग बैटिंग पे आ जाएंगे। और इसके अलावा जो कामरान गुलाम है जो कि बाबर आजम की जगह इसको इंग्लैंड टेस्ट में लाया गया था, वो भी खेल रहे हैं। और प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए इन चार प्लेयर्स के अलावा, मोहम्मद रिजवान जो कि कैप्टन और विकेट कीपर भी हैं, और इसके अलावा सऊद शकील हैं और सलमान अली आगा बेहतरीन चॉइस है, और आमिर जमाल और नसीम शाह, इसके अलावा खुरम शहजाद भी है। और एक और बड़ी चेंज यहाँ पे लाई गई है जो कि मोहम्मद अब्बास, जो कि काफ़ी अरसे बाद टीम में इसकी वापसी हो चुकी है, जो कि इंजरी की वजह से टीम से काफ़ी अरसे से बाहर थे और अभी वापस आ चुके हैं। तो एक बेहतरीन साइन है। और जिनको रेस्ट दिया गया है उनमें अब्दुल्ला शफीक है, मीर हमजा और नोमान अली और हसीबुल्ला खान। यहाँ पे आप लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि जो नोमान अली है और साजिद खान है, और उनको क्यों रेस्ट दिया गया है, उनको क्यों इस मैच या इस सीरीज में ज्यादा चांस नहीं मिल रहा। तो पहली बात तो ये कि अफ्रीका के कंडीशन स्पिन फ्रेंडली नहीं होते हैं, यहाँ पे फास्ट बॉलिंग ही ज्यादातर कामयाब होते हैं, तो इस वजह से ज्यादा फास्ट को खिलाया जाएगा। और स्पिन अगर कोई शाद और नादिर ऐसा है जो कि बैटिंग में भी चलता है तो ठीक है, उसे खिलाया जा सकता है, नहीं तो यहाँ पे फास्ट बॉलिंग को ही खिलाया जाएगा। इवन कि आप साउथ अफ्रीका के भी अगर 11 में अगर आप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर स्पिन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा फास्ट बॉलिंग है। तो उसमें टोनी डिजोर्जे है साउथ अफ्रीका की जानिब से ओपनिंग, उसके साथ करेंगे एडन मार्करम। और रियान रिकिल्टन को भी इन्होंने टेस्ट में खिलाया इस मरतबा, और ट्रिस्टन स्टब्स और टिम्बा बवूमा जो कि उनके कैप्टन हैं, डेविड बेडिंगम और काइल वेरिन और मार्को जेनसन, और इसके अलावा कॉर्बिन बोश जो कि इसकी टेस्ट भी डेब्यू हो, ओडीआई में इसने डेब्यू किया था पिछले मैच में, और टेस्ट में इसको कैप नहीं है इसका, और ये अभी डेब्यू करने वाले हैं। इसके अलावा कागिसो रबादा और डैन पीटरसन, ये साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 है। अगर इन दोनों प्लेइंग 11 में हम मुआसना देखेंगे तो मेरे ख्याल से 50-50 ही कहा जा सकता है कि कौन ज्यादा मजबूत है और कौन जो है मजबूत नहीं है।
दो टीमें तो दोनों बेहतर हैं, अब कंडीशन किसको सपोर्ट करेंगे इस पे अब बहस की जा सकती है। क्योंकि एक तो ये है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका अपने होम सीरीज में टेस्ट में स्पेशली अगर एशियन कंट्रीज हो तो साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और वो किसी भी टीम को आसानी से हरा सकता है। जैसे श्रीलंका को रिसेंटली उसने बहुत ही आसानी से यहाँ पे हराया था। और इसके अलावा चाहे इंडिया और पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, जो भी साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलते हैं तो वो बहुत ही आराम से वहाँ पे साउथ अफ्रीका उन्हें हरा सकता है, क्योंकि उनके पास पेसर्स अच्छे होते हैं जो कि सही जो फास्ट बॉलिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा स्पिन की कंडीशन वहाँ पे होते नहीं है, और पाकिस्तानी और इंडियन बैट्समैन जो है या इवन बांग्लादेशी वगैरह, तो ये ज्यादातर स्पिन फास्ट बॉलिंग के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते हैं उन पिचेस के कंडीशन के हिसाब से। और अगर मौसम की बात की जाए तो इस मैच के ड्रा होने के भी कुछ न कुछ चांसेस हैं, क्योंकि पहले 3 दिनों तक इस शहर में जो कि सेंचुरियन है, यहाँ पे मुसलसल बारिशें ही बारिशें मुतवक्के हैं। और इस वजह से नहीं कहा जा सकता कि पांचों दिन सही तरह से खेला जा सके और टेस्ट जो है मुकम्मल हो सके, तो ये बारिश की नज़र भी हो सकती है। और अगर ये ड्रा हो गया तो फिर इसका जो अल्टीमेट नुकसान होगा वो इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया के टेस्ट चैंपियनशिप के दौड़ में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका को हारना लाजमी है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराएगा, तभी इंडिया के चांसेस बन सकते हैं फाइनल के लिए। अदरवाइज अगर ये ड्रा हो जाता है तो फिर इंडिया जो है उस दौर से निकल जाएगा और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर लेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए।